आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जीके के पेपर का रिज़ल्ट कब आउट होगा, मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि इसके पासिंग नंबर कितने हैं। मज़ीद इसमें यह भी बताऊंगा कि जिनके पासिंग नंबर हैं क्या वो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के मेरिट की दौर से बाहर हैं या अभी उनका भी चांस बाकी है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का नेक्स्ट फेज़ कब से स्टार्ट हो रहा है। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा इंटरव्यू कितने नंबर का है। मज़ीद आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 20 दिनों में आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा, मई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में। ये कन्फर्म बात है। अगर आप लोग फर्स्ट वीक और सेकंड वीक मई के ये ज़ाया नहीं करते तो आपकी तैयारी अच्छी मुमकिन है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आपके पास 20 दिन है ये, और इसके अलावा 20 दिनों बाद आपका तकरीबन पेपर इंग्लिश ऐसे का भी हो जाएगा। मतलब जून के स्टार्ट या जून के सेकंड वीक में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, मई में आपका रिज़ल्ट आउट होगा, मई के स्टार्ट या सेकंड वीक में, और जून के स्टार्ट या सेकंड वीक में आपका इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर हो जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम तैयारी चैट जीपीटी से करें या हम लोग तैयारी गूगल से करें या हम मुख्तलिफ बुक्स से करें। तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा, कभी भी आप वहाँ से तैयारी ना करें। उसकी मेन वजह यह है कि चैट जीपीटी को आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके मुताबिक तो आपका इंग्लिश ऐसे पास नहीं ना होगा। इंग्लिश ऐसे का एक ख़ास तरीक़ाकार है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी के लिए कौन से सोर्सेज इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ कि जिनका जीके का पेपर पास है, मतलब 40 नंबर वाला भी पास है जीके के पेपर में। ठीक है, तो जिनके 40 नंबर हैं वो हिम्मत ना हारें। अभी वो इस दौर में इंटर हैं। वो किस तरह जी, मैं उनको दलील और एक हकीकत पसंदाना रास्ते में पसंदाना तरीके से बता रहा हूँ कि आपके फ़र्ज़ कर लें जीके के पेपर में कितने नंबर हैं, 40। ठीक है, तो आपको बता दूँ कि इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में आपके 40 हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 80 नंबर। अब आगे इंटरव्यू में आपको बता दूँ 200 में से अगर ले लेते हैं आप 150 नंबर तो आपका 230 नंबर बन जाता है। 350 में से 230 नंबर आपको लाजमी इस दौर में शामिल करवा देगा। लेकिन इंटरव्यू की तैयारी आपने अच्छे तरीके से करनी है। अब आपको बता दूं कि आपने किस तरह सोर्सेज को फॉलो करना है, मतलब तैयारी किस तरह करनी है। आप लोग अगर चैट जीपीटी या गूगल या फिर आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से ना करें। उसकी मेन ये वजह है कि इंट्रोडक्शन लिखने का तरीकाकार चैट जीपीटी को नहीं पता। ठीक है, जो सीएसएस और पीएमएस का क्राइटेरिया उसके मुताबिक तो नहीं ना चैट जीपीटी आपको देगा, क्योंकि कनेक्टर्स का यूज़। ठीक है, इसके अलावा मुकम्मल सैमुराइज की शक्ल में आपने लिखना होता है इंट्रोडक्शन। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने घर बैठे किसी भी ऑनलाइन टीचर की क्लासेस लेनी है। मज़ीद आपको बता दूं कि ऑनलाइन सोर्सेज को फॉलो करना है, मतलब यूट्यूब से लेक्चर अटेंड करें। मज़ीद आपको ये भी बता दूं कि आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन बेशक गूगल वगैरह से उठाएं। ठीक है, आपको ये बता दूं अगर आपके 80 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, 80 नंबर इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे और जीके में आपके 150 में से 80 नंबर हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि आपका मेरिट में नाम आ सकता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इंटरव्यू में क्वालिफाई लाजमी करना है, और ये तब ही मुमकिन है जब आप लोग इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में 80 नंबर लें 100 में से। ठीक है, मतलब ये है कि आपने 50 में से 80 नंबर लेने हैं। फिर इंटरव्यू में आपने कोशिश करनी है कि 200 नंबर का इंटरव्यू है तो आप लोग लाजमी तौर पर तकरीबन 120 नंबर लें
ताकि आप लोगों के 200 नंबर बन जाए। अगर 200 नंबर 350 में से बन जाते हैं तो फिर अगर मेरिट, ये कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम मेरिट जो है 200 आपका नंबर आ जाता है तो फिर आपका चांस है कि आप इंटरव्यू के बाद मेरिट पे आ जाएं। लेकिन कोशिश करें कि आप ये मेरिट अपना 250 तक लेकर जाएं। 250 तक लेकर जाएंगे तो सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है, 250 तक। अब आप लोगों ने इंग्लिश ऐसे की तैयारी किस तरह करनी है। इंग्लिश ऐसे मैं आपको बता दूं, मैं 6 थीम्स पर मैंने 6 ऐसे लिखे हैं, 6 थीम्स पर 6 ऐसे लिखे हैं। अब ये थीम्स जोन सी हैं वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर हैं, ठीक है। आपको ये बात बता दूं, ये सारे के सारे थीम्स मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे की किस्म पर लिखे हैं। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे CSS, PMS और तहसीलदार के पेपर में हर साल तकरीबन आता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हर साल आता है, ठीक है। तो एक हकीकत पसंदाना में बात आपको बता रहा हूँ कि ये जो उनसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं, इसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत कम होता है। मतलब वो चीज़ें होती हैं जो सबको पता है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें इफेक्ट्स आते हैं, कॉजेज आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं। तो आपको ये बात बता दूं, मैंने टॉपिक वाइज मल्टी ऐसे बनाए हैं, टॉपिक वाइज, ठीक है। मैंने 5 की पॉइंट लिखे हैं वुमेन के बारे में, आपने 3 उठा के लिखनी है, ठीक है। सॉल्यूशंस मैंने लिखे हैं 5, आपने 3 उठा के लिखनी है। कॉजेज मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखनी है। टॉपिक वाइज डेमोक्रेसी के लिए अलग, ठीक है, एजुकेशन के लिए अलग, ठीक है, और साइंस के मसाइल के लिए अलग, ठीक है। इस तरह मैंने लिखे हैं। और आपको बता दूं इसमें कनेक्टर्स भी हैं, ठीक है, और पैराग्राफ स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रख के मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब 3 की पॉइंट जो उनसे मैंने लिखे हैं उनमें एक ही बात की है, लेकिन वो पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक है। अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो उनसे है, आप लोग गूगल या फिर आप ChatGPT से उठा रहे हैं या कहीं से भी उठा रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर तो फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से आपका ऐसे फेल होगा। अगर वो पास कर भी देता है तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, आपका मेरिट पे नाम नहीं आएगा। आपको बता दूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करें। 6 ऐसे के थीम्स में 600 ऐसे क्लियर होगा। लेकिन एक बात बता दूं, एक बात कन्फर्म मैं बता रहा हूं कि आप लोगों ने मेरा टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करना है, ठीक है। क्लासेस भी लेनी है, आधे घंटे की क्लास है डेली, ठीक है। आपने लाजमी वो क्लास भी अटेंड करनी है, नोट्स भी लेने हैं और इसके अलावा टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करना है। क्योंकि मैं आपको अपने नोट्स में से सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे तो तैयार करवाऊंगा, आपका ऐसे भी पास हो जाएगा लेकिन अच्छे नंबरों के साथ। तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बगैर तैयारी के आपका पेपर नहीं अच्छा होगा। एक हफ्ते में एक ऐसे क्लियर करवाऊंगा और डेली बेसिस पर जो मैं लेसन देता हूँ क्लासेस में, उनमें एक तो आपकी आउटलाइन ऐसे की, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, इसके अलावा रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और कैलकुलेशन, ये 5 चीज़ें मैं देता हूँ, ठीक है, डेली बेसिस पर। और बॉडी पैराग्राफ 5 दिनों में 5 हो जाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन और आपको बता दूं आउटलाइन और कैलकुलेशन और कोटेशन वगैरह, ये तो आपको वही एक ही थीम की देता हूँ। इससे ये होता है कि आप आउटलाइन में भी गलती नहीं करते, इंट्रो में भी नहीं करते, कैलकुलेशन में भी नहीं करते, कोटेशन में भी नहीं करते। ये 4 चीज़ें तो वो इंग्लिश ऐसे में देखता है, ठीक है। बाकी बॉडी पैराग्राफ एक हफ्ते में एक, और इसके अलावा आपको बता दूं एक हफ्ते में 5 हो जाते हैं क्लियर, ठीक है, बॉडी पैराग्राफ। तो इसी तरह एक हफ्ते में एक ऐसे क्लियर हो गया। अब आपको बता दूं 6 हफ्तों में 6 ऐसे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने क्लासेस लेनी है तो आज से ही आप कांटेक्ट करें और तैयारी शुरू करें। और जो लोग लेट हो जाते हैं उनको फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि 15,700 लोगों ने अप्लाई किया था। जीके के पेपर में सिर्फ 8,000 लोग बैठे। अब जीके के पेपर में तकरीबन 4,000 लोग फेल हो जाएंगे, ये हकीकत है। क्योंकि PMS है तो इसमें तो फेल उन्होंने करना है। इंग्लिश ऐसे में 2,000 लोग फेल होंगे, उर्दू ऐसे में भी 1,000 लोग फेल होंगे। और इन 4 पेपरों में तकरीबन 500 तो लाजमी फिर एब्सेंट होंगे 2 पेपरों में, ठीक है। तो बाकी 500 में से 150 लोगों को मेरिट पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिनके नंबर हाईएस्ट होंगे। तो नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। कम से कम आप लोग कोशिश करें
कि 80 से ऊपर नंबर हों। और लास्ट टाइम पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के एक टॉपर का मेरे से मुलाकात हुई और वो कह रहा था कि सर तकरीबन 72 और 80 के करीब थे नंबर, लेकिन मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था। अब बात ये है कि आप लोगों का जो इंग्लिश ऐसे है और उर्दू ऐसे है, ठीक है, ये आप लोग इजी समझते हैं लेकिन ये इजी है नहीं। उसकी मेन वजह ये है कि हम लोग समझते हैं कि हम 25 नंबर का ऐसे लिखाएंगे पास हो जाएंगे अल्फाज पूरे करके 300 400। नहीं जनाब, एक पैराग्राफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपको यूज़ ऑफ कनेक्टर्स आने चाहिए, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आप ग्रामर की मिस्टेक नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें भी हैं। और फाइनल जो सा मेरिट है वो बात करें तो 60 से 70 के करीब, ये जहन में रखें। लास्ट टाइम का जो सा मेरिट था उसको आप निकाल दें जहन से। मैंने आपको बताया रिटर्न में जो टॉपर हैं वो रिटर्न का टॉपर था, ठीक है, लेकिन मेरिट पे वही लोग आएंगे जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंटरव्यू आपने अच्छा देना है आगे, और इंटरव्यू में जिनका कॉन्फिडेंस लेवल, जिनके पास नॉलेज और इसके अलावा उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, वही लोग सिलेक्ट होंगे। आप लोग अगर रिटर्न में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें। 60 से 70 के दरमियान, 65 से 70 के दरमियान आपका मेरिट है, 60 कम से कम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुहैया की होगी मैंने। अगर आप लोगों के इल्म में इजाफा हुआ तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अगर आप लोग मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर और कमेंट सेक्शन पर लाजमी रब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीम मैं अपनी क्लासेस के बारे में आपको गाइड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।